साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। हम दिखाते हैं सच। आइए जानते हैं क्या है न्यूज मालवा में आज खास। शिप्रा नदी की दुर्दशा और करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी इंदौर, देवास और उज्जैन के नालों का पानी शिप्रा नदी में मिलना बंद नहीं होने से उज्जैन का संत समाज आक्रोशित है। बुधवार को उज्जैन के समस्त संतों ने बैठक कर शिप्रा की निर्मलता और पवित्रता बनाए रखने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की। गुरुवार सुबह उज्जैन के सभी संत दत्तखाड़ा घाट पर सुबह 11 बजे से धरना देंगे। शरदर्शन संत मंडल की अगुवाई में यह बैठक बुधवार सुबह दत्तखाड़ा घाट रामघाट पर आयोजित की गई। शरदर्शन संत मंडल के वरिष्ठ सदस्य महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि शिप्रा नदी से ही उज्जैन की पहचान है। शिप्रा उज्जैन में है, इसलिए यहाँ सिंहस्थ है। शिप्रा के अस्तित्व से ही उज्जैन धार्मिक नगरी है। मोक्षदायिनी शिप्रा को होने वाला नुकसान धर्मनगरी उज्जैन के लिए हानिकारक है। शिप्रा जल को निर्मल और शुद्ध किए बिना, शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त किए बिना उज्जैन में विकास के दावे करना बेईमानी है। सिंहस्थ पर्व के दौरान राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाले 65 साल के एक वृद्ध की हत्या करने वाले उसी के 2 रिश्तेदारों को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी प्रदीप पिता कैलाश और पवन पिता राजकुमार दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। इन्हें न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 8 जून 2016 को सिंहस्थ के दौरान राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाले 65 साल के भेरूलाल पिता मांगीलाल का शव उन्हीं के घर से बरामद किया गया था। घर के बाहर खेल रहे बच्चों ने उन्हें कुर्सी पर रक्त रंजित हालत में देखा था। मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि इंदौर में रहने वाले रिश्तेदार प्रदीप और पवन ने ही रुपयों और गहनों के लालच में भेरूलाल की मोगरी से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। दोनों ही सिंहस्थ घूमने उज्जैन आए थे और भेरूलाल के घर पर रुके हुए थे। शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों पर कलेक्टर आशीष सिंह लगातार नज़र बनाए हुए हैं। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा बेतरतीब तरीके से किए जा रहे कार्यों पर नाराज़गी जता चुके हैं। मुख्यमंत्री की नाराज़गी के बाद उज्जैन प्रशासन का अलर्ट पर आना भी स्वाभाविक है। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह मंगलनाथ मंदिर पहुंचे और यहां जारी विकास कार्यों का अवलोकन किया। तय किया गया है कि अब मंगलनाथ मंदिर पर भी महाकाल के लड्डू प्रसाद का काउंटर खोला जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर ने मंदिर परिसर में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कर्मचारी तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने मंगलनाथ मंदिर परिसर में बन रहे भात पूजा स्थल, मंदिर परिसर, कॉरिडोर, प्रवेश और निर्गम स्थलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मंदिर के विकास का समग्र प्लान तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। महाकाल थाना क्षेत्र के तकिया मस्जिद इलाके में रहने वाले बदमाश आमिन उर्फ काला का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। बुधवार दोपहर सीएसपी पल्लवी शुक्ला की अगुवाई वाली टीम तकिया मस्जिद इलाके में पहुंची और आरोपी का मकान तोड़ डाला। आमिन उर्फ काला के खिलाफ अवैध शराब बेचने, गोवंश की तस्करी और मारपीट जैसे 17 अपराध दर्ज हैं। आमीन उर्फ काला ये एक बड़ा गुंडा है, इंदिरा नगर बेगम बाग निवासी। गुंडा अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। काला के विरुद्ध लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, जैसे जहरीली शराब, आबकारी अधिनियम, पशु एक्ट, हफ्ता वसूली, महिला संबंधी अपराध। आज इसके अवैध मकान को तोड़ा गया है। नगर निगम ने शहर में लॉज, होटल, धर्मशाला, गार्डन और मांगलिक परिसर का संचालन करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। विवाह स्थल पंजीयन और उपभोग आदर्श विधि 2020 को लागू हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। इसे अब शहर में सख्ती से लागू किया जा रहा है। विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग आदर्श उपविधि के तहत केवल पंजीकृत स्थलों पर ही शादी ब्याह जैसे भीड़ भरे आयोजन किए जा सकेंगे।
पंजीयन के लिए विवाह स्थल की ज़मीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, डाइवर्शन की जानकारी देना होगी। विवाह स्थल की अधिकृत एजेंसी से फायर एनओसी भी लेना होगी। मौके पर आँख से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना होंगे। इसके अलावा नगर निगम के भवन निरीक्षक मौके की स्थिति जांचकर अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। जन सुरक्षा के मद्देनज़र इस रिपोर्ट को विवाह स्थल पंजीयन के लिए अनिवार्य किया गया है। कार्तिक मेले में संभाग केसरी व महिला महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। नगर निगम द्वारा स्थानीय एसोसिएशन के माध्यम से कराई जा रही संभाग स्तरीय कुश्ती स्पर्धा 10 से 12 दिसंबर के बीच होनी है। स्पर्धा में संभाग के 400 से ज़्यादा पहलवान शामिल होंगे। संभाग केसरी स्पर्धा के विजेता को 1,21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। पिछली बार तक यह राशि 1,11,000 रुपये थी। 2 दिन पहले नगर निगम ने कार्तिक मेले में 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो कार्यक्रम होना है वे तय किए थे। इनमें कुश्ती प्रतियोगिता को शामिल नहीं किया गया था। इससे शहर के कुश्ती प्रेमियों के बीच आक्रोश था। बाद में मेले के आयोजन में कुश्ती को भी जोड़ लिया गया। नगर निगम के फायर ऑफिसर अजय सिंह राजपूत को नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने आखिरकार कार्यमुक्त कर ही दिया है। राजपूत ने 24 नवंबर को स्वास्थ्यगत कारणों से आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंपा था। नगर निगम उज्जैन से सेवानिवृत्त होने के बाद सहायक फायर ऑफिसर के रूप में अजय सिंह राजपूत को 1 जनवरी 2021 को 18 महीने के लिए संविदा शर्तों पर फिर से ज्वाइनिंग दी गई थी। यह कार्यकाल 30 जून 2022 को पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही राजपूत ने फायर ऑफिसर पद से तौबा कर ली थी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बड़नगर रोड पर इंगोरिया से चिकली के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। शंकरलाल पिता बाबूलाल प्रजापत उम्र 22 साल इंगोरिया का रहने वाला था। वह हार्डवेयर की दुकान पर काम किया करता था। दुकान मंगल होने के बाद शंकरलाल दोस्त रमेश के साथ मोटरसाइकिल पर इंगोरिया रोड पर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही शंकरलाल की मौत हो गई। वहीं साथी रमेश गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।